हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर के 2 बजे हुए हैं। खुशी सोई हुई है तो मैंने इसको सीधा सुलाया था। टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो बच्चों के जब भी सुलाएं तो ध्यान रखें, बच्चों के साइड में सिरहाना जरूर लगा दें जिससे बच्चे गिरने का डर ना रहे। खुशी खेलते मेकअप करते करते सो गई। मेरा क्रीम, इसने सनस्क्रीन था जो वाइट शेड का था तो इसने पूरा फेस पे लगा लिया था और ये ऐसे ही सो गई थी। तो पानी भी आ चुका है और बर्तनों का ढेर और कपड़ों का ढेर लगा है। घर का काम तो ऐसे ही होता है। इसी बीच खुशी उठ गई तो देख सकते हो आप उसका फेस में पानी आ चुका था। तो मैंने सोचा साथ में बर्तन धो लेती हूँ। बर्तनों का इतना ढेर लगा होता है ना, मन करता है कभी बर्तन भगवान ने बनाए के ऊपर, खाना तो खाना ही पड़ता है ना। मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग कर रही थी गाइस। मैं सोचा था ब्लॉग मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा था मुझे शर्म से आती थी फेस दिखाने के लिए। मैंने फिर सोचा यार जिसने करे शर्म उसके फुटे कर्म, है ना। तो ब्लॉगिंग करना तो सब करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। कल से क्यों करना, आज ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो कुछ घर के काम ही ऐसे होते हैं कि बस चाय के बर्तन देखा था आपने कैसे, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ। चाय का पतीला ना कुछ इस तरह से जल चुका था तो मैंने सोचा नींबू की शक्ति भीम बार के चमत्कार दिखते हैं। तो उससे मैंने डिप करते हुए अच्छे से अपने हाथों से रगड़ा। स्टील के बर्तन ना बहुत जल्दी जल जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कर रहे। तो मैंने इस नींबू की शक्ति का प्रयोग करते हुए अच्छे से बर्तन को किया तो और पानी से इसको अच्छे से धो लिया है। तो देखो कितना अच्छा चमक गया, नींबू की शक्ति काम आ गई। इसी के साथ मैं सारे बर्तन धो रही थी तो समझ नहीं आता लाइफ इतना भी क्या होता है ना कि हम घर का काम करते करते इतना करते हैं फिर भी घर वाले और हस्बैंड और घर वाले बोलते हैं कि क्या करते हैं सारा दिन, तो घर में कुछ काम नहीं होता। बाहर की दुनिया में निकलो तब पता चलता है काम क्या होता है। पर उनको ये पता नहीं होता कि घर के काम अगर हम नहीं करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा। बॉयज़ की तो बस की बात ही नहीं है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, उनकी सब के केयर करते हैं। पर भी बोलते हैं ना तो बहुत दुख होता है घर वाले कि घर के काम करते हो तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में तो आपको पता ही है मशीन भी नहीं होता। हमारे पास भी मशीन नहीं है, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली है तो मशीन नहीं है। कपड़ों का ढेर है, बस 2 दिन के कपड़े भी नहीं है, एक ही दिन की है। इसी बीच मेरे अंकल बीच में आ गए थे तो बोलती क्या कर रही, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो थोड़ा डांस करके चले गए। तो इसी तरह देखो कारपेट था बहुत गंदा हो चुका था। बच्चों खाना खाते टाइम बच्चों ने खाना गिरा दिया था इसमें, खुशी ने। तो मैंने सोचा हाथ से धो लेती हूँ। गंदगी, अब गर्मियों का टाइम है तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो सोचा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए कारपेट को मैं सर्फ डाल के ही अच्छे से ब्रश से रगड़ देती थी, इसके दाग धब्बे निकल जाए। मुझे सर्फ से ही कपड़े धोना अच्छा लगता है, मुझे साबुन लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको साबुन लगाना पसंद होता है बट हमारे तरीके से ऐसे ही कपड़े धोते हैं। थपकी थी नहीं और कपड़े में ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकती थी तो इसलिए जोर नहीं लगा सकती थी। मेरे कमर में बहुत दर्द रहती है पीछे, तो बस हाथ से और पैर से ही कपड़े कैसे धोते हैं मिडिल क्लास फैमिली, आप देख सकते हैं। मशीन में धोना इजी रहता है पर मशीन में दाग धब्बे नहीं जाते हैं। तो मैं वो सारे कपड़े को अच्छे से धो रही थी। शाम का टाइम हो चुका था। पर गाइस ऐसे बोलते हैं ना ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि क्या है ना, क्या से क्या दिन देखने पड़ते हैं। मिडिल क्लास फैमिली और घर के काम और इतनी सारी टेंशन रहती है, बच्चों की टेंशन, स्कूल की टेंशन, काम की। तो मैं कंफ्यूज ही रह रही थी कि क्या करूँ। यूट्यूब देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ ना कुछ रेसिपी। आपने देखा होगा मेरे चैनल में आपको दाल की रेसिपी, आलू पूरी की रेसिपी और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। इसी बीच मैं आपको तरीका बता देती हूँ मिडिल क्लास पानी से कपड़े कैसे वॉश करते हैं। तो सारे कपड़े को मैंने ऐसे पानी से वॉश करके दीवार में टांग दिया है ताकि इसका पानी सारा सूख जाए। और इससे क्या होता है ना, का पानी सूख जाएगा ना कपड़े इजी तरीके से सूख जाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। पर पानी ऐसा होता है ना कि 2-3 बार हमें पानी को अच्छे से कपड़े डीप करना पड़ता है ताकि इसके अंदर ना साबुन की स्मेल, अगर साबुन रह जाए ना तो कपड़े में बहुत गंदी स्मेल आती है। आप मुझे बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं घर के काम ही कर रही थी, सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, तब भी घर वाले बोलते हैं कि क्या काम करती हो ऐसा जो थक जाती है। जब रात को बिस्तर में जाते हैं ना तो पैरों में, कमर में दर्द होता तब भी घर वाले बोलते हो ऐसा क्या काम करते हो जो थक जाते हैं। तो उनको दिखता नहीं है ना काम की क्या काम होता है। जब करते हैं तो थकान अपने आप महसूस होती है। और गर्मियों के टाइम में तो आपको पता ही है आलस कितना आता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसा मन करता है खाना खा के सो जाओ, पर खाना खाने के बाद बर्तनों का ढेर और कपड़ों का ढेर भी टेंशन सोने कहाँ देता है। गर्मी में ज़्यादा धूप में भी काम नहीं कर सकते, धूप सिर में चढ़ जाती है। तो शाम का टाइम ही होता है जिसमें हम कपड़े और बर्तन आराम से धो सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो एंड अच्छी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। और आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप कौन सी सिटी से हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं तो हिमाचल से हूँ, तो आपको मैं हिमाचल की वीडियो दिखाऊँगी। हिमाचल कौन सी जगह से है, ये सुंदरनगर से हूँ मैं, हिमाचल सुंदरनगर से। आपने नाम तो सुना होगा, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर से हूँ। कपड़े के साथ साथ कपड़े धोते धोते इतनी थक गई थी ना, मन कर रहा था बिस्तर पे सो जाऊं, पर क्या करे, सोना किस्मत में नहीं था। कपड़े धोने के बाद मुझे दुकान में जाना था हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। हमारी फास्ट फूड की शॉप है खुद की। तो बस कपड़े धोने के बाद अब मैं सोच रही थी निकल जाऊंगी। इसी बीच मुझे याद आया कि यार खाना भी बना के चल जाती हूँ, क्योंकि खाना फिर आके शाम के टाइम में फिर खाना बनाओ, फिर बच्चों को खुशी को पढ़ाना भी होता है। खुशी बहुत ज़िद्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा, पढ़ने का नाम नहीं लेती है। पर जिस टाइम वो बोलती है पढ़ने का, उस टाइम मैं थकी होती सो जाती हूँ। तो देखिए गाइस, कारपेट को करते करते मेरी कमर में इतनी दर्द लगी थी ना, पर क्या बताऊँ, करना तो पड़ेगा ही मुझे काम। कौन आएगा मेरी हेल्प करने के लिए। कारपेट को भी मैंने धूप तो थी नहीं, साइड पानी को फेंक दिया था मैंने। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद ताला लगा के खुशी आगे भाग रही थी, देख सकते हो जैसे कि कितना आगे भाग चुकी है ये पापा के पास जाने के लिए। इसी बीच हमें मिलती है गौ माता, जो खाना खा रही थी। गौ माता को खाना दिया हुआ था किसी ने, बीच में आंटी आ गई थी तो मैं साइड को होते हुए जा रही थी। ये मेरी दुकान है, हमारी दुकान है फास्ट फूड की। और खुशी अपने पापा के पास जाके बैठी हुई थी और उसके पापा फ़ोन पे लगे हुए थे, तो पापा व बेटी का बस लगा हुआ था, चुम्मा